भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक विषय में चर्चा करेंगे, वो है 4S 4S के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 4S का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में अगर कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करना है, अपने जीवन में सफल होना है, भगवान को प्राप्त करना है, अपने मनुष्यत्व या शुद्ध भक्त बनना है, एनीवे हम लोग को 4S से गुजरना पड़ता है। 4S का हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो S है, उस S से शुरू होता है हमारा शरीर। S से जो 4S है उसमें से पहला S है, इसका अर्थ है शरीर। कि शरीर अगर हमारा स्वस्थ रहेगा, शरीर अगर सुंदर रहेगा, शरीर में शक्ति रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि सब तरह से कुछ करने को जी चाहेगा। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद का बुक्स पढ़ लिया, ग्रंथ पढ़े और इस्कॉन में आए और हम लोग को सिखाया जाता है आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। हम ये शरीर नहीं, हम है शुद्ध आत्मा। लेकिन जो भी है, आप शरीर नहीं है, शुद्ध आत्मा है। लेकिन वर्तमान में तो आप इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद है, इसको समझना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भक्तगण शरीर की परवाह करना छोड़ देते हैं। बस आत्मा 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 आत्मा, हम आत्मा ऐसे करके शरीर का कुछ ध्यान नहीं रखता, ख्याल नहीं रखता, और धीरे धीरे करके उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जिसके कारण जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हमारा पूरा नहीं होता है। एक्चुअली शरीर के द्वारा क्या लक्ष्य है? देखिए, शरीर के द्वारा ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है हम लोग को, ये बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ मानुषम जन्म, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। देवता, स्वर्ग के देवता भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। और वही मनुष्य शरीर भगवान कृष्ण की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ। तो पहला ये शरीर के द्वारा क्या होगा? अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम लोग साधना कर पाएंगे। सेकंड S है साधना। पहला S है शरीर, सेकंड S है साधना। क्योंकि साधना जब तक नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलेगा नहीं। क्योंकि हम लोग किसी चीज को हासिल कर पाएंगे तब जब उसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे। कुछ भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं होता, आकाश से कुछ नहीं गिरता है, उसके लिए करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो पहला क्या है? शरीर। शरीर अगर तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तब आप साधना करने में सफल होंगे। और साधना करने के बाद थर्ड स्टेप क्या आता है? पहला S है शरीर, दूसरा S है साधना, और तीसरा S है शिक्षा। श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि आप इस्कॉन को इस्टेब्लिश क्यों किए, सारे विश्व में इस्कॉन को क्यों प्रचार किए, इस्कॉन का ये संगठन क्यों आप स्थापित किया? तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि माई इस्कॉन टू ब्रॉडकास्ट दी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज दी ओनली फॉर टीचिंग सेंटर। हमारा इस्कॉन केंद्र सारे विश्व में फैला हुआ है किस लिए? एकमात्र शिक्षा का केंद्र है। शिक्षा देने के लिए जगत को कैसे जीना है और कैसे मरना है। मरने का मतलब, कैसे मरना का अर्थ होता है कृष्ण भक्त बनकर मरना, मतलब आप जीवित है आध्यात्मिक जगत में, कैसे मरना है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि जो इस्कॉन मूवमेंट है ये है टीचिंग सेंटर। सो टीचिंग सेंटर में हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे मतलब हम लोग जीवन में सीखते हैं
प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम लोग को शिक्षा मिलता है। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक वो साधना का कुछ ये नहीं है। क्योंकि शरीर अच्छा है, साधना अच्छा है, साधना अच्छा होने के बाद क्या साधना कर रहे हैं उसके लिए शिक्षा जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शिक्षा जरूरी है कि हम किस विषय में किस लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमने भक्ति पथ का ग्रहण किया, कृष्ण भक्ति को अपनाएं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे, भगवत गीता रीडिंग कर रहे, तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य को जानना ही शिक्षा है, ज्ञान। तो पहला है क्या? शरीर, दूसरा है साधना और तीसरा है शिक्षा। और चौथा एस है सेवा। सेवा अल्टीमेटली शरीर के द्वारा सेवा होता है, साधना के द्वारा सेवा होता है, शिक्षा के द्वारा सेवा होता है। तो तीनों चीज का कॉम्बाइंड जो है वो है सेवा में परिणति होता है। क्योंकि जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, मान लीजिए मेरे पास शरीर है, हम भगवान की भक्ति नहीं, हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपेंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे नहीं, सेवा मतलब शरीर के द्वारा हम कुछ नहीं कर रहे। दूसरा साधना मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना साधना है, प्रैक्टिस। नहीं पढ़ना साधना नहीं है, जप करना साधना है, नहीं जप करना। तो शरीर के द्वारा आप ये कुछ नहीं कर रहे, मतलब प्रैक्टिस आपका नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा अगर है तो आप साधना भी कर रहे हैं, शरीर को यूज कर रहे हैं। तो तीन चीज जब कॉम्बाइंड होगा, साधना, शिक्षा और शरीर, तब बनता है सेवा। और सेवा जो है वो सेवा ही है हमारे जीवन का लक्ष्य हो। सेवा क्या है? सेवा है कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अपने तन मन धन, काय मन वाक्य, हमारा वाणी, हमारा मन और हमारा ये शरीर कृष्ण की सेवा में लगे, इसे कहा जाता है सेवा। तो अल्टीमेटली हम लोग को इस थर्मामीटर में अपने आप को ये करना है, नापना है कि हम किस लेवल में हैं। क्योंकि 4S अगर हम लोग जीवन में पालन नहीं करते तो हमारा जीवन का लक्ष्य अधूरा रहेगा। हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। जब शास्त्रों में वर्णन है, जब बच्चा माता के गर्भ में रहते तो इतना कष्ट उठाते हैं, इतना कष्ट का अनुभव करते हैं, तो साक्षात भगवान नारायण का वो दर्शन करते हैं और भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस जीवन में मैं अपने संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगा, आप मुझे प्लीज इस नरक से उद्धार कीजिए। तो वो जो जीवात्मा, जो बच्चा गर्भ में मनुष्य भगवान को दर्शन करके ये पश्चाताप करते करते बोलता है कि हे प्रभु, मैं अपना जीवन को आपकी सेवा में समर्पित करूंगा, कृपा करके आप मुझे इस नरक से उद्धार कीजिए। और जैसे ही वो इस जगत में आ जाता है जीवात्मा, वो ये जो प्रतिश्रुति, जो एग्रीमेंट, भगवान को जो वचन दिया था, वादा किए थे, प्रॉमिस किया था, भूल जाते। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते कि मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइए। कि मैं मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ और राधा कृष्ण की भजना छोड़ दी। मतलब क्या खाया हमने? जानिया सुनिए, मैं जान बूझकर समझकर मैं जहर को पी लिया। तो ये मनुष्य जीवन मिला है सेवा करने के लिए, कृष्ण सेवा। राधा कृष्ण ना भजिया मीन्स राधा कृष्ण, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं किया तो हमारा जीवन अधूरा है, हम लोग को पुनः इस भंवर चक्र में जीना पड़ेगा। तो इसीलिए बेहतर है हम लोग को ये समझना है, 4S का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, सक्सेस होगा। शरीर मिला है साधना करने के लिए, और क्या साधना करने के लिए? शिक्षा, ज्ञान में वर्णन है।
शास्त्रों में शिक्षा जरूरी है, ट्रेनिंग। क्यों? सेवा करने के लिए। क्या सेवा करें? क्या सेवा मतलब? कृष्ण सेवा। जगत के लोग सभी कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन सेवा करता है कृष्ण सेवा। इसीलिए शिक्षा का जरूरत है। शरीर, साधना, शिक्षा, सेवा, कृष्ण सेवा। मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष। अगर हम लोग को अमृत पीना है तो कृष्ण सेवा करना है, और जानिया सुनिया विष खाएंगे। अगर कृष्ण सेवा नहीं कर रहे मतलब हम विष पान कर रहे हैं। अगर कृष्ण सेवा कर रहे हैं अर्थात हम अमृत को पी रहे हैं, और मनुष्य जीवन मिला है अमृत को पान करने के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा करने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।